एक समय की बात है, एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के सामने गार्डन में बच्चे खेल रहे थे। अरे प्रीति, मैंने सुना है यह पुरानी हवेली एक भूतिया हवेली है। मुझे तो यह हवेली देखकर डर सा लग रहा है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और इस तरह से दोनों बच्चे उस गार्डन में खेलते रहते हैं कि तभी उनका बाल उस हवेली के अंदर चले जाता है, जहां पर हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। अरे प्रीति, हमारा बॉल तो उस हवेली में चले गया। अब हम अपना बॉल वापस कैसे पाएंगे? अब हमें उस हवेली में जाना पड़ेगा। लेकिन प्रीति, यह हवेली तो बिल्कुल ही भयानक दिख रही है। उस हवेली से तो मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन हमें अपना बॉल लेने वहां जाना पड़ेगा। चलो फिर हम दोनों एक साथ उस हवेली के अंदर चलते हैं। और इस तरह से बच्चे नन्हे नन्हे कदम को बढ़ाते हुए उसे हवेली के अंदर जा पहुंचते हैं। इस हवेली के अंदर पहुंचने पर उन्हें कुछ भयानक आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर बच्चे रोने लग जाते हैं। वह डर के मारे कांपने लगा जाते हैं और फिर तेजी से वह अपने कदम आगे बढ़ाते हुए हवेली के बाहर निकल जाते हैं। जब बच्चे अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वह डर की वजह से बीमार पड़ जाते हैं और उनकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और गांव की सभी औरतें उसे तसल्ली देती है। माँ जी, जरूर मेरे बच्चे उस भूतिया हवेली में गए थे, जिसके कारण वो बीमार पड़ गए हैं। जरूर उस हवेली पर किसी भूत प्रेत और चुड़ैल का साया है। इतना कहकर वह फिर से फूट फूट कर रोने लग जाती है। दूसरे दिन यह चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव में डर का एक माहौल बन जाता है। लोग उस चुड़ैल के बारे में आपस में बातें करने लग जाते हैं। जब गांव के सभी लोग गहरी नींद में रात में सोते रहते, तब उन्हें तरह तरह की आधी रात को आवाजें आती और वह डर कर उठ जाते, मानो उनकी नींद हराम हो गई हो। अरे, घर के बाहर से यह कैसी आवाजें आ रही है? यह तो बहुत ही खतरनाक है। इस आवाज से तो मुझे बहुत ही डर लग रही है और मुझे नींद भी नहीं आ रही। लगता है जिस चुड़ैल की बात लोग कर रहे थे, लगता है ये वही चुड़ैल है। और इसके बाद जब भी गांव के लोग रात में सोते तो उन्हें भयानक आवाज आने लगती और उनकी नींद टूट जाती, और इधर गांव के दूसरे लोग भी जब सोते रहते तो उन्हें भी उसी प्रकार की आवाज सुनाई देती और वह डर कर उठकर खड़े हो जाते। इन आवाजों से गांव के सभी लोग बिल्कुल डरे और सहमे हुए होते हैं। उनकी रातों की नींद उड़ गई होती है। सुनो न लता, यह आवाज तो घर के बाहर से आ रही है। लता के घर के सामने एक बरगद का पेड़ था और वह चुड़ैल उस बरगद के पेड़ पर उल्टा लटकी हुई थी और उसकी आवाज भी बहुत खतरनाक थी। वह खतरनाक आवाज निकाल रही थी। उस चुड़ैल ने पूरे गांव में भय का माहौल बना दिया था। यह चर्चा सुनकर गांव की एक लड़की, जो कि बहुत ही निडर और बहादुर थी, वह उस हवेली में जाने का निश्चय कर लेती है और अपनी एक सहेली के साथ उस हवेली में जा पहुंचती है। वह निडरता के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उस हवेली में जा पहुंचती है। बच्चे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ देखने को मिलता है। तेरे बाप ने मेरे भाई को सरेआम सड़क पर थप्पड़ मारा था और मेरे भाई का अपमान किया था। अब मैं तुझे मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। ना क्या मैं तुझ जैसे गरीब से विवाह करता? इतना कहते हुए वह उसे आंख से जलाकर भस्म कर देता है और फिर एकदम से वह दोनों ही गायब हो जाते हैं और उसी स्थान पर एक चुड़ैल आ जाती है, जो बिल्कुल भयावह थी। तुम मुझसे डरो मत, मुझे इस हवेली से मुक्ति दिलाओ। मैं इस हवेली में कैद यह हूँ। सब देखकर दोनों ही बच्चियां डर से बेहोश हो जाती हैं। जब दोनों बच्चियों को होश आता है तब वह भागते हुए गांव की तरफ आती है और गांव के लोगों को सारी बात बताती है। यह सब सुनकर गांव के लोगों को सारा माजरा समझ में आ जाता है कि वह चुड़ैल कोई और नहीं
बल्कि उस बहादुर बच्ची की बड़ी बहन थी, जिसे उस हवेली का राजकुमार ब्याह कर लाता है और अपने बदले की आग में उसे मार डालता है। और फिर उस हवेली में गांव के कुछ लोग उस चुड़ैल को मुक्ति दिलाने के लिए एक पुजारी को लेकर जाते हैं। और फिर उसके बाद चुड़ैल उल्टी उड़ती हुई पुजारी के सामने प्रकट हो जाती है और फिर वह अपनी सारी आप बीती गांव के लोगों के सामने बताती है। और फिर इस प्रकार पुजारी उस आत्मा को मुक्ति दिला देते हैं और इस प्रकार से उस चुड़ैल का डर और कहर उस गांव से खत्म हो जाता है और लोग तब से चैन की नींद सोने लगते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।